बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री काशी विश्वनाथ महादेव की जय। आनंद छाया के क्रमशः बढ़ते सोपान पर आप सभी रामानुरागियों को सादर दंडवत, सादर प्रणाम। प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास में अयोध्या से लंका तक की यात्रा करते हैं और लंका में अहंकार रूपी रावण का वध करके और भक्ति रूपी, शांति रूपी सीता को पुनः प्राप्त करके और अयोध्या में पधारते हैं। परमात्मा का राज्याभिषेक होना और समस्त प्रमुख दायित्वों का बंटवारा होना। आज राज्यसभा लगी है। करुणानिधान अपने राज सिंहासन पर हैं। सारे पार्षद, सारे स्वजन अपने अपने आसन पर विराजमान हैं। प्रभु श्री राम आज मंत्रालय का बंटवारा कर रहे थे। किस व्यक्ति के पास क्या होगा। सुमंत्र जी महामंत्री तो रहेंगे, परंतु अन्य सारे कार्यों में आज बंटवारे का कार्यकाल चल रहा था, समय चल रहा था। अलग अलग लोगों को अलग अलग, किसी को विदेश मंत्रालय, किसी को रक्षा मंत्रालय, किसी को वित्त मंत्रालय, अलग अलग सभी को मंत्रालय मिल रहे थे। इन सारे आसन पर विराजमान स्वजनों में श्री विभीषण जी महाराज, श्री सुग्रीव जी महाराज, अंगद जी, हनुमान जी, सारे स्वजन भी उपस्थित थे। जामवंत जी, हम आप जानते हैं कि हनुमान जी महाराज का वहाँ रहना तय हो गया था। सारे लोग लौटेंगे, लेकिन हनुमान जी महाराज अब पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में ही रहेंगे। सारे लोगों को कुछ ना कुछ कार्य मिला, परंतु हनुमान जी को कोई कार्य न मिला, तो इस बात से दुखी हो गए सुग्रीव जी महाराज और अपने आसन से धीरे से उठकर बाहर निकले। जब वो बाहर निकले तो राघवेंद्र सरकार ने विभीषण को इशारा किया। विभीषण बाहर गए तो विभीषण ने सुग्रीव से पूछा, राजन, आज आप चलती हुई सभा के मध्य से बाहर निकल आए। सुग्रीव जी ने कहा, नहीं, थोड़ा दुख हुआ मुझे। क्यों? क्योंकि सरकार ने सबको कार्य बांटा तो हनुमान जी महाराज भी इतने तेजस्वी हैं, जो ज्ञान नाम अग्रगण्यम है, सकल गुण निधानम है, उनको कोई ना कोई कार्य तो देना चाहिए था। मंत्रालय में कुछ ना कुछ उनको भी किसी न किसी विभाग का मंत्री तो बनाना चाहिए था। कोई ना कोई पद तो देना चाहिए था हनुमान जी को भी। गुणवान हैं वो, शक्तिशाली हैं वो, बुद्धिमान हैं वो। विभीषण जी लौटते हैं और पुरुषोत्तम नारायण से उन्होंने निवेदन किया, प्रभु, सुग्रीव जी महाराज के ऐसी इच्छा है कि हनुमान जी को भी कोई न कोई पद दिया जाए आपके इस राज्य कार्य में। सरकार ने कहा, हाँ, ये तो मुझसे गलती हो गई। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि हनुमान जी भी हैं, हनुमान जी यहाँ रहने वाले, इनको भी कोई न कोई कार्य दिया जाए। क्या दिया जाए? तो हनुमान जी से ही पूछ लिया जाए। इसलिए नीचे परमात्मा के सिंहासन के नीचे चरणों के पास हनुमान जी बैठे थे, तो हनुमान जी की ओर सरकार ने देखा और सरकार ने कहा, अरे भाई हनुमान जी, आप बताइए ना, आपको कौन सा पद चाहिए? रक्षा चाहिए आपको, विदेश मंत्रालय चाहिए आपको, गृह मंत्रालय आपको चाहिए, आपको
कौन सा वित्त मंत्रालय चाहिए, कौन सा मंत्रालय चाहिए, कौन सा पद लेंगे आप। हनुमान जी तो चरणों में ही ध्यान लगाए बैठे थे। बार बार परमात्मा के, ठाकुर के बार बार निवेदन पर, बार बार कहने पर हनुमान जी महाराज ने ऊपर देखा तो खड़े हो गए। सरकार आप कुछ आदेश कर रहे हैं? हाँ। हनुमान जी यहाँ पर पद बट रहे हैं इस समय, आप बताइए आपको कौन सा पद दिया जाए। सुग्रीव की, अंगद की, विभीषण की और सारे स्वजनों के संग मेरी भी इच्छा है कि आप भी कोई पद ले लीजिए। हनुमान जी महाराज दोनों हाथ जोड़ लिए, अपने दोनों करों को जोड़ करके प्रभु श्री राम की ओर देखे और आंखों में अश्रु ले लिए, आंखों में जल भर करके चरणों में बैठ गए। हनुमान जी ने कहा, सरकार मुझे संसार के किसी भी पद की आवश्यकता नहीं है, मैं संसार का कोई पद नहीं चाहता हूँ मेरे ठाकुर। यदि देना है ना नाथ तो अपने दोनों ये चरण पद दे दीजिए, अपने चरण कमल दोनों मुझे दे दीजिए। इन दोनों पदों में ही मैं अपना जीवन वारना चाहता हूँ मेरे ठाकुर, मुझे ये दोनों चरण पद चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। सुमिर पवन सुत पावन नामू, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। इसलिए हे मेरे स्वजनों प्रेम से कहिए, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहूँ गुरु देव की नाई, जय जय जय। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तू मेरे चरणों की ओर आ, तू मेरी ओर चरणों, मेरे चरणों की ओर आकर देख, सारे संसार को तेरे पीछे न दौड़ा दूं तो कहना। मैं आप सभी परम भक्तों से निवेदन करूं कि हनुमान अपना संपूर्ण समर्पण करके, अपने तन का, मन का, बुद्धि का सब प्रकार से समर्पण करके परमात्मा के चरणों में रहते हैं, तो उसका पुण्य प्रताप ये है कि आज कलयुग में यदि संसार में यदि सबसे अधिक किसी का मंदिर पाया जाता है ना, तो हनुमान जी का पाया जाता है। क्योंकि परमात्मा राम जासु जस आप बखाना, परमात्मा ने स्वयं ही हनुमान जी के यश का बखान किया है। आप संसार के पद के पीछे न दौड़िए, परमात्मा के पद के पीछे दौड़िए। और जिस दिन परमात्मा का पद आपके हाथ आ गया ना, संसार का पद आपके पीछे पीछे रह जाएगा। संसार में आप सबसे बड़े पद पर पहुंच जाएंगे। ये आप सबसे निवेदन करता हुआ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।